हाँ जी, तो राम राम जी सर। और क्यों? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो आपने थे वे दो चीजें देख ही ली है नी? चलना क्या? चलो वो जी, चलो नहीं पड़ती, कोई ऑप्शन ही को नहीं है नी? ठीक है, देखो इनको स्क्रीनशॉट ले लिए होगे थे। चलो अब बात करा मध्यावस्था फर्स्ट क्या होता है। प्रोफेज कंप्लीट मध्यावस्था की बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लियो लाइन मध्यावस्था फर्स्ट यानी कि प्रोफेज आप कंप्लीट कर दी, पूर्वावस्था कंप्लीट कर दी। अब कुछ को नहीं, हल्की फुल्की दो दिन बातें फटाफट कर लिया। युगली गुणसूत्र मध्य पटलिका पर आ जाते हैं। पूर्वावस्था में युगली गुणसूत्र अलग हो गए थे, तो अब ये गुणसूत्र हैं ये आपकी मध्य पटलिका पर यहां पर आ जाते हैं सारे के सारे। मैंने यहाँ पे दूर दूर बनाए क्योंकि ये बाद में ध्रुवों की ओर जाएंगे, इसलिए पहले क्या होगा, जो युगली गुणसूत्र है वो मध्य पटलिका यानी कि इस सतह पर सारे के सारे गुणसूत्र इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है जी, इसको बोलते हैं मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, मध्य पटलिका पर आ गए हैं। अब क्या होगा, विपरीत ध्रुवों के तरकु तंतु यानी कि ये वाले होते हैं आपके तरकु तंतु, बताया था ना तरकु तंतु। सूक्ष्म नलिकाएं ये होती हैं आपकी सूक्ष्म नलिकाएं। विपरीत ध्रुवों के तरकु तंतु सूक्ष्म नलिकाओं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं इसको। ये है आपका तरकु तंतु, ये है आपकी सूक्ष्म नलिकाएं और ये है आपका समजात गुणसूत्र। ठीक है, और ये होता है इसका काइनेटोकोर। इसके काइनेटोकोर से इस तरह से चिपक जाते हैं। ठीक है दोस्त, ये बात ये कह रहा है, पढ़ा दी ना मैंने इस प्रकार से। ये कौन सी अवस्था आती है? पश्चावस्था आ गई, एनाफेज। क्या होता है, समजात गुणसूत्र होंगे अब अलग अलग। समजात गुणसूत्र क्या हो जाएंगे अब जी? अलग अलग हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, संतति गुणसूत्र यानी कि ये जो बनने वाले ये आपके जो संतति गुणसूत्र हैं वो अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। यहां पर ये हुआ। अब ये कह रहा है कि अब ये गुणसूत्र संतति गुणसूत्र पहले क्या होंगे, इस तरह से गुणसूत्र थे ना, ये सारे के सारे समजात गुणसूत्र थे, ये अब विपरीत ध्रुवों की ओर जाएंगे यानी कि ये अवस्था बनेगी आपके पास इस तरह से। ये आपके संतति गुणसूत्र ही तो है, इस तरह से अवस्थाएं आपके पास बन जाएंगी। आगे बात करते हैं, फिर क्या होगा, गुणसूत्र भी अलग हो गए हैं, किनारों की तरफ भी गुणसूत्र यहाँ पर चले गए हैं। ये आधे गुणसूत्र इधर हो गए और आधे गुणसूत्र इधर हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट अवस्था है हमारी अंतावस्था, इसके बारे में देखते हैं। केंद्रक आवरण स्पष्ट होने लगता है और जो इसमें जो कोशिका विभाजन पूर्णतः शुरू हो जाता है और कोशिका द्विक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, इस बात का मतलब समझो। देखो आपको पता है यहां से कैरियोकाइनेसिस हो गया आपका, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो जो कोशिका द्रव्य विभाजन यहां पर कोशिका विभाजन शुरू होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन भी शुरू हो जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें देखो दो इस तरह से अलग अलग कोशिकाएं बनेगी अलग अलग गुणसूत्रों वाली। तो इस प्रकार की अवस्था कौन सी अवस्था है, ये हमारी अंतावस्था। अंतावस्था को क्या बोलते हैं, अंतावस्था का वो आप इस अवस्था के कारण, किसके कारण, क्योंकि इसमें कोशिका द्रव्य कोशिका विभाजन शुरू हो रहा है। केंद्र का आवरण तो बन गया, कोशिका विभाजन भी शुरू हो गया। इस कोशिका विभाजन अंतावस्था में शुरू होने के कारण इसे कोशिका द्विक अवस्था भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका द्विक अवस्था भी इसे कहते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। गुणसूत्र पूरी तरह से नहीं फैलते, गुणसूत्र ये देखो पूरी तरह से इसमें नहीं फैले हुए हैं। किसमें नहीं फैलते, केंद्रक में गुणसूत्र पूरी तरह से नहीं फैलते। अब समझने वाली बात क्या है, जैसे ही आपका अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद में आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, है ना, यही तो आएगा, फर्स्ट हो गया तो सेकंड होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है सर, जैसे ही कोशिका 46 गुणसूत्र से, कौन से 46 से 23 की कोशिकाएं इसने बना ली, 23 की कोशिकाएं बना ली। अब ये अवस्था जाएगी अंतरावस्था, इंटरफेस। अंतरावस्था में जाएगी, रेस्ट करेगी, प्रॉपर तैयार होगी। यानी कि अपने कह सकते हैं कि जो अंतावस्था है ना, इसमें आपका डीएनए का द्विगुणन नहीं होता, क्योंकि डीएनए का द्विगुणन कहां पे होता है, अंतावस्था में होता है।
अब डीएनए का द्विगुणन अंतावस्था में होगा, कोशिका पूरी तैयार होगी और फिर अंतावस्था के बाद अर्धसूत्री विभाजन आपका सेकंड होगा शुरू। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन की सेकंड की प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा और आपको पढ़ना भी नहीं है। तो क्या करना है सर, जो आपने समसूत्री विभाजन में देखा है सेम टू सेम वही है, बस बात खत्म। समसूत्री विभाजन है ना, वो अर्धसूत्री विभाजन के बिल्कुल समान होता है, ये मैं पीछे कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अंतरावस्था, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का जो जनन है, अर्धसूत्री विभाजन है, इस प्रकार का जो डिवीजन है, सेल डिवीजन है, वो जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवों को जनन के लिए, जनन कोशिकाओं के निर्माण के लिए यह उत्तरदायी होता है। ठीक है, और इसमें आप कह सकते हो कि जनन की कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिका में शरीर की वृद्धि वगैरह इसमें नहीं होती है। ठीक है, और ये समसूत्री विभाजन से थोड़ा टफ कह सकते हो आप, क्योंकि ये लंबा भी चलता है, ये इसमें 2 स्टेप आते हैं अलग अलग। ये सारी चीजें मैंने आपको एक एक लाइन में बता दी हैं। अब आपको करना क्या है, देखो आप पूरी क्लास देखोगे, पूरी चीजें मैंने क्लियर की हैं। ठीक है, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, पहले इस क्लास की 6 क्लासें बनी हैं या 7 क्लासें बनी है, जितनी भी बनी हैं, आप इस क्लासों को आरामदारी से देखना। ठीक है, पेन कॉपी रखना साथ में, नोट्स तैयार करना। उसके बाद में कोई भी आपको गाइड मिले, उस गाइड में से पढ़ना, आपके हर कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाना, जैसे भी आपको अच्छा लगे नोट्स बनाना। इस टॉपिक को ईमानदारी से कर लेना, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्टेटस लगाना है, ये सारे काम आपको करने हैं। रोज रोज मैं बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता। अगला चैप्टर आपने कौन सा करना है वो कमेंट सेक्शन में आपने डाल देना है। और जैसे डिमांड आई थी शायद आवर्त सारणी की, ठीक है, तो अपने देखते हैं आवर्त सारणी देखते हैं, या आपके नजदीक में कोई एग्जाम है उसमें नहीं हुआ है, वो आप मुझे बता देना। जो भी आपको अच्छा टॉपिक लगे वो मुझे आप बता देना, मैं आपको वो टॉपिक अगला करवाते हैं। अपने मिलते हैं नए टॉपिक नई क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।